हैं, जैसे मैंने एक लाइन को बोल दिया, मैं बार बार वही चीज़ें जरूरत पड़ रही है कि हम सीखें कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी मंच पे आएँ और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो आपकी। थैंक यू सो मच। हेलो, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती आरती शुक्ला मैम और मनीष जी और पीसीएम क्लासेस के हेड ताराचंद जी और सहयोगी समस्त स्टाफ और सभी यहाँ पर उपस्थित अभिभावक, छात्र छात्राएं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं कुछ सेकंड में अपना छोटा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। मैंने 12th यहाँ सीता इंटर कॉलेज से किया, 2009 पास आउट, साथ में 10th हुआ था मेरा। और उसके बाद यूपी सीट एग्ज़ाम होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग का, तो मेरा सिलेक्शन ऑल यूपी में लगभग 1400 रैंक थी। तो मुझे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ब्रांच मिला। तो फिर मैंने 2014 में वहाँ बीटेक कंप्लीट किया। फिर मैंने एमए सोशोलॉजी से किया राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से, और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा फिलॉसफी रहा। और 2018 यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा चयन हुआ। इस समय शाहजहाँपुर में हूँ। तो यहाँ महमूदाबाद जब भी आते हैं वही उत्साह रहता है जो बचपन में हुआ करता था। गांव जाते थे दिवाली की छुट्टियों में, वही शाहजहाँपुर से यहाँ आते हैं, वही उत्साह रहता है। तो ज़्यादा समय इधर उधर की बातें ना करके मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे अभिभावक भी आए हैं। कभी कभी बच्चों को अपने कैरियर को सेलेक्ट करने में या किस रास्ते पे जाना है, उसमें बच्चे यूट्यूब है, नेट है, सबसे देखते हैं, अपने पार्टनर जो सहपाठी हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे गार्जियंस भी हैं, तो वो आप बच्चों को भी सजेस्ट कर सकेंगे यहाँ की वर्कशॉप के बाद। तो जैसे आप लोग मैक्सिमम 12th में होंगे, 11th में होंगे, 10th में होंगे, तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। जब भी कोई टीचर मिलता है तो यही पूछता है बेटा आप क्या बनोगे, तो पहले तो अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट क्या हैं। क्योंकि उसके बिना आप कहीं भी नहीं कूद पड़ेंगे कि हम किसी भी फील्ड में चले गए। तो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पहचानते हुए फिर आप तैयारी को शुरू करें। तो मुझे लगता है 10th के बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। और फील्ड बहुत सारी हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड है, लॉ फील्ड है, सिविल सर्विसेज है, छोटी एसएससी की जॉब है, लिपिक है, आशु लिपिक है, बहुत सारी और यूपीएससी की जॉब है। इसके अलावा आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और अपना एंटरप्रेन्योर भी शुरू कर सकते हैं, आप उद्यमी बन सकते हैं। आप कैट की परीक्षा दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ से आपको एमबीए करने का अवसर मिलेगा। आप एमसीए कर सकते हैं, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमएससी। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी करके बहुत अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं। और एक छोटी सी बात जो मुझे 2007 या 9 तक नहीं पता थी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो किसी को भी बुला सकते हैं, डीएम को भी अपने कोर्ट में बुला सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमें पावर चाहिए, पावर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बन के भी मिल सकती है। हाई कोर्ट का जो जज होता है वो तो भाई उसकी तो अलग ही बात होती है, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं और कैसा भी निर्देश दे सकते हैं। वो लोग सिर्फ निर्देश देने के लिए बने हैं, और सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बने हैं। तो आप ये जान लीजिए कि हाँ वो सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत कुछ है। सिविल सर्विसेज भी बहुत कुछ है। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनिए, आप हाई कोर्ट के लॉयर बनिए। लॉयर सिर्फ ये नहीं है कि तहसील में बैठ गए, ठीक। आप क्लैट निकालिए, क्लैट का एग्ज़ाम होता है लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी के जेई एग्ज़ाम होता है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। उन सब का एनालिसिस करिए और अपना बहुमूल्य समय यूट्यूब के फर्जी चैनल देखने में मत बर्बाद करिए। कई बार होता है रील्स देखना शुरू किया, अपना स्क्रॉल करते गए, 2-2 घंटे निकल गए। अब
सस्ता इंटरनेट है। आपको पता होगा भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट है। यूएसए और इंग्लैंड में ऐसे मोबाइल में 2 GB 3 GB 1 डे का रिचार्ज नहीं होता, वहाँ वाईफाई है, क्योंकि ये इसका जो रेडिएशन होता है वो शरीर के लिए भी हार्मफुल है। तो उसका सदुपयोग करिए। सस्ता इंटरनेट मिला है तो उसका सदुपयोग करिए। कुछ अच्छे चैनल सेलेक्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, उन्हीं को देखिए। और यहाँ इतना अच्छा एजुकेशन इकोसिस्टम बना हुआ है यहाँ महमूदाबाद में। इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, सीता इंटर कॉलेज, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन का माहौल रहता है और सभी टीचर हैं अच्छे। कई बार हम देखते हैं कि सीता इंटर कॉलेज से 5-10 शिक्षक जो हैं LT ग्रेड पास कर लिए। तो ये तरीका है कि उन्होंने ऐसे शिक्षक को रखा है जो वो क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी कंपटीशन को पास करके गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो ये आप उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं, कल को वो टीचर जो है प्रोफेसर भी बन सकते हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसे अनुभवी और योग्य टीचर्स के संपर्क में हैं। आपको कोई डाउट हो आप पूछिए। अभी जैसे PCM क्लासेस हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक फिजिक्स का चैनल है फिजिक्स वाला, तो यहाँ से केमिस्ट्री वाला क्यों नहीं निकल सकता, यहाँ से मैथमेटिक्स वाला क्यों नहीं निकल सकता। वो भी बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर ली है फिजिक्स वाला जो यूट्यूब चैनल है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप टू द पॉइंट यूट्यूब पे डालिए, मुझे ये चीज़ समझना है, आपको मिलेगी जानकारी। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको अनुभवी लोगों की बातें शेयर सुनने को मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। फिर आप बहुत जल्दबाजी में मत रहिए, अपना डिसीजन अपने अभिभावकों के साथ मिल के बैठिए, एक बढ़िया से चिंतन करिए बैठ के, फिर वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उस पर आप बढ़िए आगे। आपको बोलने में आप एक्सपर्ट हैं, आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, तर्क आप बहुत अच्छे करते हैं, आप LLB कर लीजिए। LLB करके आप उच्च कोर्ट के अधिवक्ता बनिए, महाधिवक्ता बनिए। और आपका आर्मी में जाना है तो कैसे जाना है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्टूडेंट बताएगा कि आर्मी में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम कब देने पड़ते हैं। आगे हल्का सा बताइए कौन सा एग्ज़ाम, क्योंकि एक बार 2007 की बात है, स्कूल में थे, कोई वक्ता आए थे, उन्होंने पूछा मुझसे, तो हमने कहा इंजीनियरिंग करनी है, तो कहा कि उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है। 2007 की बात है, तो हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। तो आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, पता है। और अब तक उस समय इतना इंटरनेट भी नहीं होता था 2007 में, तो चीज़ें बाद में क्लियर हुई। सभी साथियों को पहले जय हिंद। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आर्मी में ऑफिसर रैंक या फिर आप जनरल ड्यूटी के लिए कैसे जाएंगे, कैसे एलिजिबल होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। अगर जो आप ऑफिसर रैंक के लिए जाना है तो इंटर से ही NDA की तैयारी करिए, NDA से आप ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल, अदर्स ट्रेड के लिए आप जाना चाहते हैं तो हाई स्कूल ओनली पास होना चाहिए। अभी तक तो अग्निवीर जो चल रहा है बैच, इसमें तो 8th पास से ले रहे हैं, कक्षा 8 पास होना चाहिए। हाइट, चेस्ट मेजरमेंट सब कंप्लीट हो तो वो कक्षा 8, 10th और इंटर का बच्चा भी जा सकता है। सिर्फ उसके चेस्ट 170 सेंटीमीटर, हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 81 फुलाने पे हो जाए, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा जा सकता है। अभी अग्निवीर की भर्तियाँ लड़कियों की भी ओपन हो गई हैं, जिसमें से हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी जा रही है और उनकी जो 1600 मीटर रनिंग क्वालिफिकेशन है वो ओनली 7.5 मिनट में है। इस तरीके से अग्निवीर की जो भर्तियां हैं और ऑफिसर रैंक की अलग अलग तरीके से हैं। SSB अगर जो ग्रेजुएशन फाइनल है तो आप SSB के थ्रू भी जा सकते हैं। हम खुद इसी से जुड़े हुए हैं सर। मेरी यहाँ पे महमूदाबाद में एक शाखा है, DK स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी महमूदाबाद। मैं यहाँ पर एकेडमी चलाता हूँ, बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे प्रेजेंट टाइम में धन्यवाद, मेरे प्रेजेंट टाइम में 12 लड़के SI दरोगा में मेडिकल ओनली क्वालिफाई करना है, बाकी रह गया है। और अब की बार 8 लड़के अग्निवीर में पास हुए हैं। 12 का बैच प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, लड़कियां भी ट्रेनिंग कर रही हैं। जय हिंद। हम भी एक आप ही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिए।
बहुत बढ़िया। Thank you ये so much. जानकारी एनडीए और सीडीएस के लिए यहाँ कोचिंग है, ये अच्छी बात है। तो एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें तीनों सेनाओं में 12th के बाद ट्रेनिंग में जा सकते हैं। उसके बाद एसएसबी का एग्ज़ाम होता है। एसएसबी एग्ज़ाम नहीं है, 5 दिन का एक इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है। और अगर ग्रेजुएट हैं आप तो सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सीडीएस का एग्ज़ाम के बाद भी आपको एसएसबी देना पड़ेगा। और अगर आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होता है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है। बहुत सारे रास्ते हैं आर्मी में जाने के, लेकिन सबका कंक्लूजन एसएसबी होता है। एसएसबी एग्ज़ाम जो इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का बहुत अच्छा एक उन्हीं का पैरामीटर होता है, उसमें सिविल दखल नहीं होती है। उन्हीं का अपना सिस्टम होता है। इलाहाबाद, भोपाल, इन सब जगह होता है एसएसबी, मैसूर, ठीक है। तो सीडीएस की तैयारी अगर आपने सोचा है करने को, तो सीडीएस के साथ साथ आपको एसएसबी के बारे में भी जानना होगा कि वो 1 डे फिर 5 डे कैसे मेडिकल तक पहुंचना है। तो ये सारी अवेयरनेस रखिए। अवेयरनेस बहुत बड़ा शस्त्र है आपको सफलता दिलाने में। अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे, और ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, अगर आप अभी अवेयर नहीं होंगे तो ये टाइम निकल जाएगा। फिर आप घर वालों का प्रेशर आ जाएगा कि लड़के हैं तो शादी का प्रेशर लड़कियों पे भी आ जाता है, तो वो फिर आपका ये गोल्डन टाइम निकल जाएगा। और उसमें एक ही होगा कि अवेयरनेस नहीं थी, नहीं तो मैं ये कर लेता, मैं उधर भी जा सकता था, मेरा इसमें हो जाता, फिर मैं कुछ और बन जाता, ऐसे करके फिर बाद में सोचने को होता है। इसलिए आप यहाँ अभिभावकगण जितने भी हैं, जितने छात्र छात्राएँ हैं, सभी लोग अवेयर रहिए बच्चों के भविष्य के लिए। और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना है बच्चों पे। अगर किसी बच्चे का मन है वो बिजनेस करना चाहता है, तो आपको ये नहीं कि नहीं उसको क्लर्क बनाना है या उसको आईआईटी ही भेजना है या एमबीबीएस करवाना है, उसको आप बिजनेस फील्ड में डालिए। वो बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद कैट का एग्ज़ाम दे, नहीं आईएम तो कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगा एमबीए करने के लिए, तो बिजनेस में नाम कमा सकता है। बिजनेस यहाँ पे तो बड़ा इकोसिस्टम गड़बड़ है। गुजरात है, वहाँ तो लोग गवर्नमेंट जॉब को नहीं इतना प्रेफर करते हैं, बिजनेस फील्ड में भेजते हैं। तो चूँकि उनके जीन में है, तो यहाँ भी वो शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। तो सब कुछ ये नहीं कि आईएएस ही बनना है। आईएएस बनना अच्छी बात है, नहीं बन पाए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो, कोई एग्ज़ाम रिलेटेड या कुछ पूछना हो तो बताओ। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है स्टूडेंट तो वो पूछ सकता है। अगर बीटेक किसी को आगे बीटेक की लाइन में जाना है तो ब्रांच के बारे में, कॉलेज के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकता है, या किसी भी फील्ड का कोई भी चीज़, किसी को कोई डाउट हो। नेट JRF, हाँ देखिए नेट क्वालिफाई। सर हम लोग ऐसा करते हैं, एक सेशन ही रख देते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट में ना, वो लास्ट में अभी सब आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे जिसको आप बताते बताते बता देंगे और उनके पास में आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैम का सेशन हो जाए, इसके बाद में जो छूटेगा वो भी आप लोग दिमाग में रखिए। हाँ, तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे, जो लास्ट में बचेगा सर को हम जाने तो देंगे नहीं, अभी तो बिल्डिंग में है ना, तो सर को पकड़ के रखना है हम लोगों को। लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर के ही भेजेंगे सर को। तो ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। इस सेशन को हम लोग एक जो है एक आयाम छूट गया था, प्रोफेसर बनने का आयाम। तो आप ग्रेजुएशन करिए, फिर पीजी करिए, फिर आप नेट क्वालिफाई करिए। नेट के भी 2 तरीके हैं। एक होता है नॉर्मली आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती हैं उच्चतर सेवा आयोग से और यूपी PCS से भी, आयोग से भी आती है, उसके लिए एलिजिबल हो गए। थोड़ा और अच्छी रैंक आएगी तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी, JRF जिसको बोलते हैं। उसमें आपको 38,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, जिसको वजीफ़ा बोलते हैं। तो उस स्टाइपेंड के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आपको PhD में एडमिशन में भी सहूलियत मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ऐसी कंडीशन में वो नेट क्वालिफाई करके, JRF क्वालिफाई करके अच्छी रैंक लाके अच्छा एक हैंडसम अमाउंट पर मंथ पा सकते हैं, और उससे अपने करियर को बहुत सुनहरा बना सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं
अभी यहाँ पे बात समाप्त करता हूँ। जो क्वेश्चन होंगे लास्ट में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, पुश करिएगा। आइए। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने सुना, बहुत ही ठीक, थैंक यू, बहुत ही शालीनता से। देखिए, एक अच्छा शिक्षक